तमाम बातों के बीच में पाकिस्तान गुज़िश्ता कई माह से एक बहुत बड़ा क्राइसिस फेस कर रहा है। इस क्राइसिस पर, जिस पर कल भी हमने कुछ गुफ्तगू की थी, ये क्राइसिस जिसका ताल्लुक है पाकिस्तान में करेंसी से, डॉलर की शॉर्टेज से, ये आया मसनूई बहरान है या हकीकी बहरान है, और साथ साथ इस बहरान का आखिर हल क्या है। हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ कर्व्स, मुख्तलिफ इम्पोर्ट के हवाले से बैंक्स पर और एक्सचेंज कंपनीज के ऊपर इकदाम का ऐलान भी हुआ, कंट्रोल्स भी हुए, लेकिन इन तमाम चीज़ों का हमने देखा कि बजाय इसके कि मुस्बत असर पड़ता, मनफी असर पड़ता हुआ नजर आया। हुकूमत पर यह भी इल्ज़ाम लगा कि करेंसी को पैक किया हुआ है उन्होंने, और इस पर यह भी कहा कि IMF ने भी बरहमी का इजहार किया। पाकिस्तानी करेंसी डॉलर के अगेंस्ट गिरने का, यानी जो उसका गिरावट का सिलसिला है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। इसहाक डार साहब कल भी जब सेनेट के इजलास में थे तो वहां पर उनकी तकरार भी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सेनेटर्स के साथ। पाकिस्तानी नहीं देखो, जिसने कहा कि नहीं जी ठीक है मैं नहीं दूंगा या मेरे साथ ज्यादती हुई है मुल्क में, अपनी ज्यादतियाँ छोड़ के अपने अदारों से भी वो कहते हैं ठीक है, किसी के साथ हो भी जाती है। और हमारे, मैं समझता हूँ हुकूमत को फ़र्ज बनता है अपने लोगों को रिस्पेक्ट दे। फ्री मार्केट चाहिए तो फ्री हैंड भी दें ना, आप कंट्रोल ना करेंगे। जब फ्री मार्केट का कंट्रोल करेंगे तो फिर फ्री मार्केट बंद कर दें, अपनी कंट्रोल ले कर दें पहले की तरह। पहले भी आप यही था, जब कंट्रोल था, डॉलर रखना भी जुर्म था और तमाम 100% सिलेंडर करना ज़रूरी था, तो सिर्फ आपको वर्कर रेमिटेंस 2 अरब डॉलर आती थी। आज आपने फ्री हैंड दी है, आप वर्कर आपकी 25 अरब डॉलर होगी। ये फ्री मार्केट का फ़ायदा हुआ है आपको। आपके लिविंग स्टैंडर्ड देख लें ना, आज से 30 साल पहले देखें क्या हालत है और आज लोगों की क्या हालत है। चंद लोग गरीब बेचारे रह गए हैं, लेकिन ज़्यादातर कोई भी बंदा भूखा नहीं सोता। सबको कोई ना कहीं से, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तानियों की हालत कई मुल्कों से बहुत गुना बेहतर है। इंडिया जो अपनी आप को 5वीं मैशत कहता है, लेकिन उसकी लोग रात को भूखे सोते हैं, हमारा कोई भूखा नहीं सोता। कोई ना कोई उसका अपना पड़ोसी, उसका दोस्त, कोई अदारा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। तो पाकिस्तान पे बड़ी अल्लाह की रहमतें, अल्लाह ने पाकिस्तान को नेमतों से नवाजा। अब डॉलर तो बरसा नहीं सकता, मैनेजमेंट की कमी है। अगर हम मैनेजमेंट कर लें, गुड गवर्नेंस पे ले आएँ, पाकिस्तान को किसी की ज़रूरत ही नहीं है। इतने मतलब है कि इतने हमारे वसाइल हैं कि अगर मैं गिनना चाहूँ तो उसके लिए अरबों डॉलर, सिर्फ कोयला और जो है उसकी जो 85 अरब डॉलर का सिर्फ थर में हमारा कोयला है, और ये मादनियात है, गैस है, खरबों के हिसाब से हमारे पास है। तो वो हमें सिर्फ निकाल नहीं पा रहे, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, हम बाहर के मोहताज हैं। तो अगर हम ये टेक्नोलॉजी ले आते हैं, चाइना के साथ मिल के हम कोई ऐसे फार्मूले बना लेते हैं, तो हम तो मुल्क से बहुत ज़्यादा पैसा फॉरेन एक्सचेंज हासिल कर सकते हैं। आई एम श्योर इट्स अ क्लीन मनी, बट अगर तो ये हॉट मनी है जो टेम्परेरीली एक हाई रेट के लिए आ रहा है और मुल्क इस वक्त बहुत मुश्किल में है, तो हमें जैसे हमारे लेटर ऑफ क्रेडिट भी खुल रहे, उसमें ये हेल्प आउट कर सकता है। लेकिन मेरा इसकी सस्टेनेबिलिटी का सवाल आ रहा है कि ये पैसा सस्टेन कैसे करेगा। देखिए ना, अगर शफान साहब आप बैठे हैं यूरोप में और आपने किसी के थ्रू पैसा प्लेस किया है, कल को आपको कहीं किसी और मुल्क से और अच्छी ऑफर आती है, आप कहेंगे तो वहां लगा दीजिए। तो ये तो एक इसकी सर्टेनिटी और इसकी जो एक है लॉन्ग टर्म नेचर मुझे नहीं नजर आ रही। हाँ, पाकिस्तान का इमीडिएट जो बहरान है कि हम ऑनर नहीं कर पा रहे, कि उसको तो हारून साहब आपका जो सवाल है बुनियादी वो ये है कि ये सस्टेन करेगा नहीं करेगा पैसा यहाँ पर, ये सवाल है। मतलब ये आया तो यहाँ पे सस्टेन कैसे करेगा, ये सवाल है। फिक्स डिपॉजिट को अगर ये मंथली रोल ओवर हो रहा है, तो फिर तो जो इसके स्पॉन्सर्स हैं दे कैन ऑलवेज आस्क कि हमें ये वापस कर दीजिए। तो पाकिस्तान को इसका क्या यकीन है कि ये पैसा पाकिस्तान में ही रहेगा। देखिए ना, अगर हमारे माशी हालात अच्छे नहीं होते, एक्सपोर्ट ऊपर नहीं जाती, तो मैं एक ओपन सवाल करता हूं, तो डॉलरों में पाकिस्तान इस पैसे को कैसे वापस करेगा? तो ये तो आप पाइल अप कर रहे हैं ना अपना डेट स्टॉक। हाँ, अगर ये एसेट के अगेंस्ट आता है, यदि हम ये पैसा रख रहे हैं, आप हमें अपनी कंपनियों के एसेट्स दे दीजिए, कुछ और दे दीजिए, ताकि कल को अगर आप ना कर पाए तो ये पैसे की सेटलमेंट हो जाए। फिर तो मुझे कुछ बात समझ, अगर आपने सीधी डॉलर रीपे करने हैं और पाकिस्तान डॉलर किसी और सोर्स से अर्न नहीं कर पा रहा, तो फिर थोड़ी इसके अंदर मुझे मुश्किलात दिखाई देती। जो हमें काम करना है वो हमें कर लेना चाहिए, और वो ये है कि पाकिस्तान और IMF को 9th रिव्यू को कंप्लीट करना चाहिए। 1.2 बिलियन डॉलर जो वहां से आने हैं वो आने चाहिए। जो मल्टीलैटरल फ्लोज रुके हैं वो वापस आने चाहिए। जो बायलैटरल फ्लोज रुके हुए हैं उनको बढ़ना चाहिए। फ्रेंडली कंट्री से जो पैसे आने हैं वो आने चाहिए। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो एक हफ्ते में जो 24 मार्च को खत्म हुआ, उसमें पाकिस्तान के जो ज़र मुबादा के ज़खायर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हैं वो
$54 मिलियन, यानी कि तकरीबन 8% एक हफ्ते में ड्रॉप किए हैं। दैट इज द सीरियसनेस ऑफ द इशू। पहले तो जो काम करने वाला है ना वो कर लेते हैं। वो ये है कि जब तक आप IMF के प्रोग्राम को रिव्यू करके वापस नहीं जाएंगे कंप्लीट, जब तक बोर्ड मीटिंग नहीं होगी, मार्केट्स में सेम्बलेंस कभी भी नहीं आएगी। और देखिए कि आपके रिजर्व्स एक हफ्ते में कितने गिरे हैं। आप वापस $4.2 अरब पे हैं। दिस इज जस्ट अ रिपोर्ट दैट इज जस्ट कम आउट मिनट्स अगो। नंबर 2, पाकिस्तान में ये जो स्टोर ऑफ वैल्यू बना हुआ है डॉलर, ये बात मैं मान सकता हूं इस हद तक। मुझे नहीं पता कि वो $2 अरब का फिगर है या $4 अरब का लोगों ने होल्ड किया हुआ, पर ऐसा जरूर है एनेक्डोटली, यानी कि लोगों से बात करके भी और एक मुशाहिदा करके भी ये बात दिखाई देती है कि प्रॉपर्टी भी नीचे है, लोगों ने गोल्ड में भी कम इन्वेस्ट किया है, तो डॉलर एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू बना हुआ है। वो भी मार्केट सिग्नल से ही खत्म होगा। जब भी रुपए की कदर दोनों तरफ मूव करनी चाहिए, वो इसलिए नहीं कर रही कि ऑफिशियल जो फ्लोज हैं वो बहुत कम है। सो वो स्टोर ऑफ वैल्यू को तोड़ने के लिए आपको मार्केट का सेंटिमेंट तोड़ना है। वो भी तभी टूटेगा जब मार्केट में सेम्बलेंस आएगी कि गवर्नमेंट और IMF का मुआहदा हो गया है। जो मर्जी कोई कहता रहे, इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई और चारा नहीं है। लेकिन हम इसको ढिढोरा नहीं पीटते, लेकिन अभी क्योंकि ये हमें बोलना पड़ गया, आवाम को बताना पड़ गया, दुनिया को बताना पड़ गया, हमारे ये इकोनॉमिक सोल्जर हैं पाकिस्तान के, और ये हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिए। और 98 की मिसाल में बहुत लोगों को कम पता है, इससे भी बड़े हालत है। अब तो अल्लाह का शुक्र, हमारे तकरीबन $10,000 मिलियन के करीब हमारे पास रिजर्व हैं। कोई खतरे वाली बात नहीं है, कोई डिफॉल्ट की बात नहीं है। इसे ढिढोरा पीटा जा रहा है, मायूसी फैलाई जा रही है। और डार साहब सही कह रहे हैं, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। और मैं 1998 की बताऊँ, उसमें सिर्फ $400 मिलियन थे। इकोनॉमिक सेक्शन भी लगी हुई थी दुनिया से। हमें कोई IMF ने अपने जैसे अभी प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम मअतल करके टोटली इनकार कर दिए थे। बोले जी आप जाने, आपका मुल्क जाने, हम आपको इमदाद नहीं देंगे, ना किसको देंगे। तो मैं खुद भी उस वक्त IMF से मिला, और अभी भी मैं मिला हूँ। तो उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, और गवर्नर थे डॉक्टर याकूब साहब, और उन्होंने हमें बुलाया और उन्होंने कहा कि आप फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस करते हैं, तो पाकिस्तान को आपको पता है हर तरफ से इकोनॉमिक सेक्शन है, IMF इनकार कर चुका है, तो सिर्फ 400 मिलियन के रिजर्व है। तो आप किसी तरह भी अपने जितनी भी सोर्स इस्तेमाल करके पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाएं। अल्लाह का शुक्र है, हमने दिन रात एक करके, जिससे चिड़ियाँ एक दाना इकट्ठा करती हैं, हमने दुनिया से भर से एक दाना इकट्ठा किया। हमारे 1200 मेम्बरान थे, उन्होंने पूरी दुनिया के दौरे किए, और हमारे अपने अपने जो सोर्स थे जरूर पाकिस्तानी से मिले, और हमने $10 अरब 98 से लेके 2000 तक इकट्ठे करके दिए, और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, उनकी जो LC बैन होती है उससे बचाया, और IMF के बगैर हमने सर्वाइव करके दुनिया को दिखाया। और हमारे लोगों ने बड़ी हेल्प की, और डॉलर का रेट जो थे 64 से था, और लोग 100 की बातें कर रहे थे, और आज जैसे कर रहे हैं डॉलर अब काबू में नहीं, हमने डॉलर को भी काबू किया, और 50 तक और 57 तक 4 साल उसको करके भी दिखाया। तो अभी भी हमने वही पोजीशन में, वही कैफियत है पाकिस्तान की, लेकिन इतनी बुरी नहीं है कि हम डिफॉल्ट करें। और हमने हुकूमत को कहा है कि हम 400 मिलियन ऑलरेडी दे रहे हैं, हमें आपने हमारे हाथ बांधे हुए हैं। बाहर से हम डायरेक्ट डॉलर ओवरसीज पाकिस्तानी से कंपनी से ले नहीं सकते, आपने हमें पाबंद कर दिया। वहाँ की जो लोकल कंपनी है उनके जरिए आप लेके आए। तो अब लोकल कंपनियाँ, वहाँ की हर कंपनी अपना 5 से 10 रुपये पर डॉलर मार्जिन रखती है, जिससे ओवरसीज पाकिस्तानी को बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी ज़ाया हो रहा है। तो हमने कहा कि हमें एक तो ये डायरेक्ट खरीदने की इजाज़त दें, जितनी भी वहाँ के ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जितनी वहाँ की कंपनी हैं, और वो लोग हमें देने के लिए 2 सूरतों में देने को तैयार है। एक तो आउटराइट सेल करना चाहते हैं, और कहते हैं कि हमें अच्छा रेट दिया जाए, और दूसरे वो लोग हैं जो उधार पे देना चाहते हैं, जैसे उन्होंने 98 में हमें दिया था वहाँ की कंपनियों ने। तो वो कहते हैं कि हम 2 साल इंटरेस्ट फ्री आपको देंगे, और हमने यही प्रपोजल दिया है, और अल्लाह का शुक्र है हम इसमें इसका सलाहियत भी रखते हैं। $1 अरब माना दे भी सकते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। अच्छा बोसा साहब, ये बताते जाएं कि इसमें कोई, जिस तरह आपने कहा कि आपको इजाज़त नहीं है कि आप ये फ्री हैंड दिया जाए कि ओवरसीज पाकिस्तानी से आप डायरेक्ट कलेक्ट कर सकें, इसमें कोई इंसेंटिव्स भी दरकार होंगे क्या? जिस तरह आपने कहा कि 1998 में, तो उस वक्त आप लोगों ने कोई इंसेंटिव्स दिए थे ये $10 अरब जमा करने के लिए? इस वक्त क्या कोई रेट डिफरेंशियल होगा, कोई इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्या होगा ये आपको पैसे इकट्ठा करने के लिए, क्या चीज़ दरकार होगी? देखो जी, इसका जो ये स्वाप बैंकिंग लेंगे, स्वाप पॉलिसी होती है। अच्छा। और अब भी हो रही है, ऐसे नहीं कि ये बंद है, लेकिन हमें नहीं अलो। बैंक जो है तो वो तो कर सकते हैं, लेकिन एक्सचेंज कंपनियों को अलो इन्होंने पहले 98 में इन्होंने हमें अलो कर दिया था। तो हमें अगर ये अलो करते हैं, एक्सचेंज पर स्वाप पॉलिसी होती है कि आपने
अभी जैसे कोई भी आप ओवरसीज खजानी आपने मुझे $1 लाख दिया और मैंने कहा जी ठीक है आज का रेट जो है 285 रुपये आप इसके पैसे ले लें और अगर 2 साल में बढ़ गया तो मैं आपको जितना डिफरेंस है वो पे करूंगा। तो आप एक मुतमिन हो जाते हैं, आप उस पैसे को बिजनेस करते हैं, अपने काम भी लाते हैं, मुल्क के काम भी लाते हैं, बजाय घरों में लेके बैठ जाते हैं। तो ये तुर्की ने फार्मूला भी पेश किया और आपने खबरों में सुना भी है, नहीं है तो आप पिछले बैक डेटों में देख लें। तुर्की सदर ने ऐलान किया जितने भी लोगों के घरों में डॉलर पड़े हैं, बाहर पड़े हैं, जहाँ भी पड़े हैं वो सिलेंडर करें और अगर डॉलर का रेट अगले 2 साल में जितना बढ़ेगा मैं उतना डिफरेंस पे करूंगा। तो उसकी उनकी कौम ने लब्बैक का और उनका जो डिवैल्यू हो रहा था उनका रुपया उनका लीरा वो 28 से कम हो गया 18 पे आ गया। तो ये होती है कौमें और बर वक्त फैसले। आज हुकूमत भी हमें फ्री हैंड दे दे और हमें अलाउ कर देगा, हाँ जी ठीक है आप दोनों चाहे आउटराइट परचेज करें या स्वाप लें और गवर्नमेंट को दें तो हम पाकिस्तान को ना सिर्फ रिजर्व बढ़ा सकते हैं और डिफॉल्ट भी बचा सकते हैं और कर्जों से भी निजात दिला सकते हैं। हमारे लोगों को बड़ा पैसा है, पैसे की कमी नहीं है। ये लोगों को गलत ख्याल है कि पाकिस्तान को डॉलर नहीं है जी। हुकूमत के पास नहीं है लेकिन लोगों को डॉलर से भरे पड़े हैं, पाकिस्तान भी भरा पड़ा है, बाहर बैंक भी भर दिए उन्होंने लोगों के। आप देखें पिछले 30 साल में बैंकिंग चैनल से $180 अरब गया है। $180 अरब मामूली रकम नहीं है पाकिस्तानियों का और हाँ रिकॉर्ड गया है और उसमें हमारे कर्जे सिर्फ $125 अरब है। तो मैं समझता हूँ वो लोग भी हमें एतमाद की कमी है, वो क्यों ले गए। पाकिस्तान की हुकूमत अगर उन्हें प्यार मोहब्बत से उनसे मांगे तो क्यों नहीं दें। वो मुल्क के लिए हमारे फौजी भाई जाने कुर्बान कर रहे हैं तो हम अपने मुल्क के लिए अपने पैसे दो ऑप्शन मुसान साहब आपने कहा कि एक आउटराइट परचेज या एक स्वैप का ऑप्शन और हुकूमत आपको इख्तियार दे और मैंने जो मुख्तलिफ मईशत के लोग जो बात कर रहे थे वो कह रहे थे ये तो बड़ा रीजनेबल एस्टिमेट आप दे रहे हैं $24 अरब 2 साल में, इससे कहीं ज्यादा रकम शायद आ सकती है। मैं आपसे मजीद पूछूंगा कितनी रकम का अंदाजा आप है कि अगर आपको फ्री हैंड दिया जाए तो आप एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।